हेलो, गुटेन मॉर्गन। हेलो, गुटेन मॉर्गन। नमस्कार। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और जर्मन भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो अभिवादन के शब्द थे वो जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उससे आगे बढ़ा जाए। जैसे कि पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अम, जर्मन में जैसे अगर आपने पिछले वीडियो में देखा हो तो हम कहते हैं इंशुल्डिगेंजी। इंशुल्डिगेंजी बेटे। इंशुल्डिगेंजी मतलब सी मतलब जी मतलब आप। ध्यान दीजिए, एस को ज की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जो अंग्रेजी का एस जो आप देख रहे हैं वो ज की तरह प्रोनाउंस होता है, जी। इंशुल्डिगन जी बेटे। बेटे मतलब कृपया। इंशुल्डिगन जी मतलब कृपया ध्यान दीजिए। इंशुल्डिगन जी बेटे। हेयर। हेयर मतलब होता है श्रीमान। हेयर। हेयर अंकित, जैसे मेरा नाम है अंकित, या फिर फ्राउ। फ्राउ आपका नाम अगर जैसे फीमेल नेम होगा अगर तो फ्राउ लगता है, श्रीमती जी या मिसेस या सुश्री सुश्री माफ कीजिए। तो हेयर श्रीमान और लेडीज के लिए फ्राउ। तो इंशुल्डिगन जी बिटे। इंशुल्डिगन जी बिटे हेयर अंकित और इंशुल्डिगन जी बिटे फ्राउ। अगर आपको नाम पता तो ठीक है, नहीं तो आप अगर सड़क पे किसी से पूछ रहे हैं तो फ्राउ और हेयर बोलिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फ्राउ जाबीने, फ्राउ कैरोलिना, इस तरह से आप लेडीज के लिए बोल सकते हैं। तो इंशुल्डिगन जी बिटे। बिटे मतलब कृपया या प्लीज से कहते हैं, हम अंग्रेजी में प्लीज बोलते हैं। तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वी गेतस इनन। वी गेतस इनन। वी गेतस इनन मतलब कैसा, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। तो वी मतलब कैसे। एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस का सही मतलब है कि क्या चल रहा है। ये मतलब चलना। तो आपका कैसा चल रहा है। वी गेतस इनन मतलब कैसा चल रहा है आपका। इनन मतलब आप। तो क्या चल रहा है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आप बहुत तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप बहुत तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं गुड, जियर गुड, जियर गुड। या फिर आप कह सकते हैं इस गेट मिया गुड। इस गेट मिया गुड। इस गेट मतलब इस मतलब यह कुछ, कुछ भी। गेट मतलब चल रहा है। मिया गुड, मिया मतलब मेरा अच्छा, मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा चल रहा है। इस गेट मिया गुड, मेरा अच्छा चल रहा है। उसका बोल सकते हैं डांकर। इस गेट मिया गुड डांकर। या फिर जियर गुड डांकर। डांकर मतलब धन्यवाद। मतलब धन्यवाद कर रहे हैं कि सामने वाले ने आपसे पूछा। इस गेट मिया गुड डांकर। या फिर एस गेट डांके। गेट मतलब चल रहा है, अच्छा बुरा नहीं, बस चल रहा है। एस गेट डांकर, धन्यवाद। या फिर एस गेट मिया श्लेष्ट। श्लेष्ट श्लेष्ट। श्लेष्ट मतलब होता है खराब। इस गेट मिया श्लेष्ट, ये खराब चल रहा है। श्लेष्ट मतलब खराब। इस गेट मिया बेसर। बेसर मतलब अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। हो रहा है मतलब हो रहा है। डांके। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा वी गेट अस इनन, वी गेट अस इनन। आप बोल सकते हैं एस गेट में आप गुड डांके उन जी। उन मतलब और आप। आपने उसको धन्यवाद कहा उन जी और आप। मतलब कि आप उससे डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपका कैसा चल रहा है। आपने उसने आप सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि भैया आपका कैसा चल रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं और ये कॉमन है, चल सकता है। और ये इंसान यही बोल सकता है एस गेट में जेयर गुड। एस गेट में जेयर गुड। जेयर गुड मतलब होता है बहुत, बहुत अच्छा। जेयर गुड मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और एक होता है डांक का मतलब धन्यवाद होता है फीलन डांक। फीलन मतलब बहुत धन्यवाद। आप जो सीयर है और फीलन है दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कुछ। पर फीलन होता है काउंटिंग करने में यूज होता है। फीलन मतलब काउंटिंग में। जियर जियर होता है एक्सप्रेशन में, भावनात्मक चीजों में। तो जियर गुड फीलन डांक। फीलन डांक मतलब बहुत धन्यवाद। जियर गुड मतलब बहुत अच्छे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पर आपको पता होना चाहिए कहाँ का इस्तेमाल होता है। और बेसिक लेवल पे इतना ही काफी है। तो चलिए आपने काफी कुछ कर लिया। उससे पूछ लिया वो कैसा है सामने वाला, लेडी या जेंट्स, सबका एक ही जवाब होगा जो भी होगा। और आप सामने वाले से पूछ सकते हैं या वो आपसे पूछ सकता है। अगर वो पूछता है वी हाइजन जी। वी हाइजन जी। हाइजन मतलब नाम, नाम होता है। और जी मतलब आप, वी मतलब कैसे। तो इस सेंटेंस का वैसे मतलब होता है आपको कैसे बुलाते हैं।
पर इसको यूज करते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है। तो आपका जवाब हो सकता है इश हाइज, मेरा जवाब होगा इश हाइज अंकित, इश हाइज अंकित। ध्यान दीजिए कि जब आप पूछते हैं तो क्रिया जो होती है वो हाइजन होती है आप में, और जब बोलते हैं तो हाइज हो जाती है, हाइज, हाइज, हाइज अंकित, इश हाइज अंकित। उनजी, इश हाइज अंकित उनजी, मेरा नाम अंकित है और आप, और आप, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि आपको सामने वाले ने जो कुछ पूछा और आपको सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, समझ तो खैर अभी वो सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पर सुनाई नहीं, तो आप बोलेंगे वी बेटे, वी बेटे कृपया प्लीज, कैसे प्लीज, वी बेटे मतलब मुझे समझ नहीं आया, वी बेटे मतलब आप इनडायरेक्टली सामने लोग कह रहे हैं कि भैया दोबारा रिपीट करो, वी बेटे। तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं एस टूथ मी लाइट, एस टूथ मी लाइट, मुझे क्षमा कीजिए वी बेटे, मुझे क्षमा कीजिए वी बेटे। वी बेटे मतलब आप डायरेक्टली सामने को बोल रहे हैं कि भाई कृपया, क्या क्या कृपया मतलब उसको कह रहे हैं कि भाई दोबारा कहो, तो ये दोबारा कहो का एक छोटा शॉर्ट फॉर्म है, एस टूथ में लाइक वी बेटे, मुझे माफ कीजिए वी बेटे, मुझे माफ कीजिए मुझे समझ सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहिए। तो इस तरह से। तो सामने वाला किसी था गेरने, गेरने मतलब हो गया ग्लैडली, ग्लैडली मतलब बिल्कुल, गेरने मतलब बिल्कुल, आप उसने कुछ कहा, आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आया माफ कीजिए दोबारा कहिए, तो क्या बिल्कुल, गेरने। तो इस तरह से हो गया। तो भाई आपने पूछ लिया कैसे हो, आपका परिचय हो गया, नाम पते हो गए, और इसके बाद फिर आप भाग मिला सकते हैं, अगर सामने वाले से बातचीत नहीं होगी तो आप बोलेंगे फ्रॉइड मिश, फ्रॉइड मिश, हैंडशेक करके, फ्रॉइड मिश मतलब आपसे मिलके खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो ऐसा हाथ मिला करके आप कह सकते हैं। तो ये इनिशियली स्टेज का एक है। एक दो वर्ड और है, एक से जर्मन में हाँ को या बोलते हैं, या, और नहीं को नाइन, या नाइन। तो ये कुछ इनिशियल वर्ड्स हैं जर्मन भाषा में, और हम जटिलताएं डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जटिलताएं थोड़ी बहुत हम मैं बताना चाहूँगा बेसिक लेवल पे, पर बाकी जटिलताएं हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। जर्मन भाषा जटिल है पर बेसिक लेवल पे अगर आप अभ्यास करेंगे जल्दी सीख जाएंगे। तो अगली वीडियो तक ऑफ वीडियो